एक स्टूडेंट जब जॉब करने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि इंटर्नशिप कहाँ है। इंटर्नशिप करने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि स्किल्स कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि बिना इंटर्नशिप के कोई जॉब नहीं देता और बिना स्किल्स के कोई इंटर्नशिप नहीं देता। सच तो ये है कि जिस सिस्टम को तुम फॉलो कर रहे हो उसको 2026 में रिक्रूटर्स ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर तुम इसी पोजीशन पे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्री इंटर्नशिप्स, जिसको कई जगह पे एक्सटर्नशिप भी बोला जाता है, जॉब सिमुलेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है और जॉब शैडोइंग भी बोला जाता है कई जगह। एंड 90% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि एक्सटर्नशिप का मतलब क्या होता है और कहां से तुम बड़ी बड़ी कंपनी का ब्रांड टैग अपने सीवी पे ला सकते हो, वो भी बिना कोई इंटरव्यू दिए। तो अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो डू कंसीडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी और करियर ग्रोथ के लिए बैठा है तुम्हारा ब्रो टॉक प्रो। अब तुम्हारी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट ए में हम समझेंगे कि एक्सटर्नशिप का मतलब क्या होता है, पार्ट बी में हम समझेंगे कि कहां तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड पार्ट सी में हम समझेंगे कि इसका पूरा एक्सपीरियंस तुम अपने सीवी पे कैसे लगा सकते हो, कैसे डाल सकते हो। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर तुम्हें सीवी बनाना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वर्कशॉप का लिंक डाला है जिसका नाम है गोल्डन रिज्यूमे वर्कशॉप। वहां मैंने A to Z सब कुछ बताया, हाउ यू कैन मेक अ परफेक्ट रिज्यूमे। उस वर्कशॉप में मैंने अपना रिज्यूमे का भी टेम्पलेट दिया है, जिसकी वजह से मुझे डेलॉइट में एंट्री मिली थी, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए, WTF इज एन एक्सटर्नशिप। अब इससे पहले तुम मुझे बोलो कि अमन भैया आपने इंटर्नशिप की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, तो बिल्कुल चुप हो जाना, क्योंकि एक्सटर्नशिप की यही स्पेलिंग है और इस कॉन्सेप्ट को एक्सटर्नशिप क्यों बोलते हैं वो मैं तुमको बताता हूं। एक्सटर्नशिप एक पर्टिकुलर रोल का एक छोटा सा पीरियड होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जहां पे तुम सीखते हो चीजें कि वो कैसे हो रही हैं एक पर्टिकुलर रोल में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। ये मोस्टली अनपेड होता है और तुमको एक पर्टिकुलर रोल का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस देता है, जिसमें अगर तुम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो वो सारी चीजें तुम अपने सीवी में लिख सकते हो। तो ये एक बहुत छोटी सी कोशिश है फ्रॉम कॉर्पोरेट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कौन कौन सी स्किल्स तुम्हें उस लेवल पे पहुंचने के लिए चाहिए। सोचो कि तुम थार खरीदना चाहते हो। अब थार को खरीदना, उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, उसकी सर्विसिंग करना इज अ जॉब। बट किसी एग्जिस्टिंग थार ओनर के साथ बैठना, उस गाड़ी के फीचर समझना, ये देखना कि वो गाड़ी चलती कैसी है, कौन कौन सी स्किल्स तुम्हें चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होता है पार्ट ऑफ एक्सटर्नशिप। टेक्निकल शब्दों में इसको शैडो एक्सपीरियंस भी बोला जाता है। मतलब तुम एक्चुअली में वो जॉब नहीं कर रहे जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट तुम वो चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, वो स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम उस रोल में लैंड अप हो सकते हो एंड इवेंचुअली यू कैन मेक मनी। अब अगर हम बात करें इंटर्नशिप वर्सेस एक्सटर्नशिप की, तो ये देखो कि इंटर्नशिप जो होती है वो थोड़ी लॉन्गर टर्म की होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 3 मंथ्स की होती है, जबकि जो एक्सटर्नशिप होती है वो शॉर्टर टर्म की होती है। अब शॉर्टर टर्म का मतलब तुम 2 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, 6 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, 2 हफ्ते भी चला सकते हो। इट इज सेल्फ पेस, तुम्हारे हिसाब से होता है, क्योंकि मोस्टली ये ऑनलाइन होती है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे तुमको जो इंटर्नशिप होती है वहाँ पे तुमको हैंड्स ऑन वर्क मिलेगा। एक्सटर्नशिप में तुमको ऑब्जर्वेशनल स्किल्स मिलेगी, लेकिन जिन पोर्टल्स की हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली में तुमको बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज देती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है। तो हम उनकी भी बात करेंगे। इंटर्नशिप में यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम। जो भी कॉर्पोरेट में, जिस भी कंपनी में तुम काम करने जा रहे हो या इंटर्नशिप करने जा रहे हो, वहाँ पे तुमको उस पर्टिकुलर टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन एक्सटर्नशिप में आप सिर्फ उस रोल की शैडो कर रहे होगे, यहाँ पे कोई टीम नहीं होगी। इंटर्नशिप कभी कभी पेड होती हैं, बट एक्सटर्नशिप ऑन द अदर हैंड आर ऑफन अनपेड। ऑफन छोड़ो, अनपेड ही होती हैं। जिन 2 पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे उसमें से एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जिसमें तुम्हें $10 देने पड़ेंगे, बट दूसरा प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है, तो वो भी देख सकते हो। मगर मोस्टली एक्सटर्नशिप जो होती है वो अनपेड होती हैं। हु कैन अप्लाई फॉर इट? अगर तुम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, अगर तुम करियर स्विच कर रहे हो, या तुम्हारे पास गैप ईयर है, तो तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू आरंट एन एम्प्लॉय, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, जहां पे एंट्री बैरियर बहुत लो है। मतलब कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, तुम्हारा सवाल ये होगा कि भैया यहाँ पे हमें पैसे मिल ही नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे काम क्यों करूँ? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेगर्स कैन बी चूजर्स, बट बेगर्स कैन अवॉइड द ट्रैप। मैंने इतने लोग देखे अपने एमबीए में जिनका बड़ा सपना था कि यार हम ना बड़ी बड़ी कंपनी, EY, डेलॉयट, मैकेंजी, BCG, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएं और बढ़िया मैनेजमेंट कंसल्टिंग की एकदम इंटर्नशिप कर लें, और उनका सपना काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं सच भी हो गया। बट द पॉइंट इज कि जब वो उस इंटर्नशिप में घुसे, 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उनको रियलाइज होता है कि जैसे सपने उन्होंने देखे थे, जो जो एक्सपेक्टेशंस वो लेके आए थे, वैसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो चीज़ें अल्टीमेटली डिफरेंट ही चल रही हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली वेयर एक्सटर्नशिप कैन हेल्प, क्योंकि ये है तुम्हारा एक टेस्टर फॉर अ पर्टिकुलर रोल। तुम्हारा डेटा इंजीनियर बनने का मन है तो 1 हफ्ते की एक्सटर्नशिप कर लो। अगर डेटा एनालिस्ट बनने का मन है तो
डेलॉइट के पास जो डेटा एनालिस्ट वाली एक्सटर्नशिप है वो कर लो। अगर तुम्हारा कंसल्टिंग में जाने का मन है तो बीसीजी का ट्रैक पकड़ लो। पॉइंट इज कि एक्सटर्नशिप इज नथिंग बट शादी से पहले का लिव इन। तुम देखोगे रह के कि वहां के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हारा मिसमैच होता है तो निकल जाओ फटाफट। अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें तुम सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हो एंड दैट इज कीवर्ड। क्योंकि जब तुम्हारे सीवी पे टाटा, जेपी मॉर्गन, डेलॉइट ऐसी बड़ी कंपनीज का टैग आएगा तो ऑटोमेटिकली जो एटीएस सॉफ्टवेयर होता है जो तुम्हारे रिज्यूमे को स्कैन करता है वो ऑटोमेटिकली तुमको एक प्रेफर्ड पोजीशन पर रख देगा, ऊपर कर देगा बाकी लोगों से। और ये हैक तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट कराएगा जब तुम एक्चुअल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होगे तब। बट स्टिल मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर तुम इन 3 कैटेगरीज में हो तभी एक्सटर्नशिप करना। टाइप ए, अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसका रिज्यूमे एकदम ब्लैंक पड़ा है तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। टाइप बी, अगर तुम एक कंफ्यूज सोल हो मेरी तरह, मैंने इंजीनियरिंग करी थी लेकिन मेरा मन लग रहा था मार्केटिंग में, तो उस मार्केटिंग रोल में एंटर करने के लिए, उस मार्केटिंग वाली फील्ड में जाने के लिए मेरे को ये तो समझना था कि उनके डे टू डे काम क्या होते हैं, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डज द सॉफ्टवेयर और द टेक्निकल टर्म्स लुक लाइक देयर। ठीक है, तो उसके लिए अगर तुम एक कंफ्यूज सोल हो और तुम अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो टाइप बी में तुम फॉल करते हो। दैट इज व्हेन यू कैन डू एन इंटर्नशिप और एन एक्सटर्नशिप। एंड टाइप सी, अगर तुम एक गैप ईयर वाले स्टूडेंट हो जिसके रेज्यूमे में ऑलरेडी गैप्स आ चुके हैं तो तुम्हें ये एक्सटर्नशिप बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम जस्टिफाई कर पाओगे अपना जो गैप तुमने सीवी पे मेंशन करा हुआ है वो जस्टिफाई कर पाओगे कि इस दौरान मैं ये स्किल सीख रहा था, मैं ये कर रहा था। तो अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नशिप इज नॉट अ जॉब। और 2 घंटे की वर्कशॉप करने के बाद अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि अब तुम लाखों में कमाना स्टार्ट कर दोगे तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। नाउ बिफोर यू आस्क द $1 मिलियन क्वेश्चन कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती कहां से है, मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया के लिए एक्सटर्नशिप एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। तो ये तुम्हें naukri.com या लिंक्डइन या और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुमको नहीं मिलने वाला। इसके लिए 2 मेजर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाकी वहां बढ़ने से पहले अगर तुम अपने करियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो तुम मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहां पे मैं डेलॉइट की और ऐसी बहुत सारी कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज डालता रहता हूं, तो वहां से भी तुमको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। एंड नाउ दैट आवर एक्सपेक्टेशंस आर सेट, तो अब देखते हैं वेयर यू कैन फाइंड दीज एक्सटर्नशिप्स। ओके, सो मेनली हम 2 पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे और दोनों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला पोर्टल जो है वो पेड होने वाला है, यहाँ पे तुमको 7 डेज का ट्रायल मिलेगा। तो जो हैक मैं तुमको बताने वाला हूँ बेसिकली तुम्हें उन्हीं 7 दिन में फटाफट अपना क्रेडिट कार्ड डाल के अपनी सारी चीजें खत्म कर लेनी है, एक एक्सटर्नशिप का सर्टिफिकेट यहाँ से ले लेना है एंड देन यू कैन डिसाइड कि तुम्हें ये कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर कंटिन्यू करना है तो इट्स $10, इफ यू डोंट वांट टू डू इट तो सेकंड प्लेटफॉर्म पे आ जाना, ठीक है। लेकिन बट ये वाले प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये extern.com है जहाँ पे तुम बेसिकली अपना एक्सटर्नशिप कर सकते हो। अब देखो, क्योंकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है इसलिए बहुत कम वेबसाइट्स हैं जो एक्सटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे एक्सटर्नशिप्स बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में तुमको मिल जाएगी, जैसे बीरियल, कैनवा, एपिक गेम्स, अगर तुमने एपिक गेम्स खेले हैं तो HP, Amazon एंड देयर इज ऑल्सो बीट्स बाय डॉक्टर ड्रे। भाई देखो, बीट्स अभी एप्पल के पास है बट द पॉइंट इज कि बीट्स एज अ ब्रांड बहुत सही है। एंड इफ यू वांट टू एंटर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनसाइट्स, ये जो मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो तुम यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अब अगर इसमें तुम्हें साइन अप करना है तो यहाँ पे स्टार्ट टुडे का बटन है और इसके बाद एक सिंपल सा फॉर्म आएगा जिसमें तुम्हारा नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब पूछा जाएगा। या तो तुम वो भर देना या फिर सिंपली गूगल से लॉग इन कर लेना है, गूगल से साइन अप कर लेना, वहां से भी हो जाएगा। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैंने वो स्किप कर दिया, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब तुम लॉग इन कर लोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा कि स्टार्ट योर 7 डे फ्री ट्रायल। यहाँ पे क्लिक करके तुम अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो और अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें 7 दिन बाद पसंद नहीं आता, कैंसिल इट। और मजे की बात यह है कि अगर तुम किसी भी एक्सटर्नशिप के ऊपर क्लिक करते हो, जाते हो, तो तुम्हें यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे प्रोजेक्ट आउटपुट, राइट, बाकी लोगों के रिव्यूज़, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्किल्स यूल गेन। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये एज इट इज़ उठा के तुम्हें कॉपी पेस्ट कर देना है अपने रेज्यूमे पे, चैट GPT पे डाल देना है। उसका प्रॉम्प्ट भी तुम्हें एंड में दूंगा, वीडियो के एंड में दूंगा, मगर ये सारी चीज़ें तुम्हें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जिसका नाम है फोरेज। अगर तुम नीचे आओगे तो तुम्हें दिखेगा कि PwC, EA, डेलॉइट, JP मॉर्गन, गोल्डमैन, सिटी बैंक, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, जहाँ से तुम एक्सटर्नशिप या जॉब सिमुलेशन प्रोग्राम्स कर सकते हो। नीचे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मास्टर कार्ड, टाटा वगैरह, जितने ब्रांड्स बोलोगे उतने ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना टाटा वाले पे और
इसकी सारी चीज़ें तुम भरते रहना, करते रहना, राइट। उसके बाद जब तुम ये प्रोग्राम कर रहे होगे तो यहाँ पे देखो स्किल्स यू विल लर्न एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे तुमको सारी स्किल्स आ जाएंगी। एज इट इज़ उठा के अपने CV पे डाल देना है, प्रॉम्प्ट में तुमको लास्ट में दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे टास्क आ जाएंगे, टास्क 1 2 3 4, इन सारे टास्क को भी कहीं ना कहीं नोट कर लेना। ये सारी जब तुम CV पॉइंटर्स बनाते हो बेसिकली वहाँ पे बहुत काम आते हैं, तो इन सब चीज़ों को नोट करके रखना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। और मजे की बात यह है कि अनलाइक extern.com, forage.com एकदम फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, इसमें तुम कितने भी सर्टिफिकेट्स कर सकते हो। सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना और छोटा सा फॉर्म आएगा उस पर क्लिक कर देना, अदरवाइज कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब ये सब चीजें समझने के बाद इन सारी चीजों को अपने रिज्यूमे में उठा के कैसे डालोगे, तो देखो दोनों वेबसाइट पे जैसे हमने देखा CV पॉइंटर्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, या तो तुम डायरेक्टली उठा के उसको डाल सकते हो या फिर तुम मेरा ये वाला प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट जो है या तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दो, अदरवाइज मेरे को कमेंट में रिमाइंड करा देना, मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा इस प्रॉम्प्ट को और वहां से तुम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो सिंपली जिस रोल की तुम एक्सटर्नशिप कर रहे हो और जो स्किल्स तुमने सीखी हैं वो उठा के इस प्रॉम्प्ट में डाल देना और इस प्रॉम्प्ट को जेमिनी या ChatGPT में डाल देना, जहां से तुमको बेटर आउटपुट मिले, और वो उठा के एज इट इज अपने CV पे लगा देना। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या एक्सटर्नशिप्स का फायदा है? बोथ येस एंड नो। येस बिकॉज तुमको एक पर्टिकुलर रोल, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं, तुम्हें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर रोल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, विच मेक्स योर प्रोफाइल वेरी मच इंटरेस्टिंग टू द रिक्रूटर। एंड नो बिकॉज जब तक तुम रिक्रूटर के पास पहुंचोगे ही नहीं तो इन सब चीज़ों का फायदा ही क्या है ना। द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि तुम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री चूज कर लो, एक पर्टिकुलर रोल चूज कर लो और उसके हिसाब से अपनी सारी एक्सटर्नशिप्स, अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपना CV उस रोल के हिसाब से बनाते रहो, उस रोल के हिसाब से डेवलप करते रहो। जब तुम ये एक एक स्टेप ले रहे हो तो हर स्टेप को लिंक्डइन पे डालो, लिंक्डइन पे डाल के मुझे टैग करो, मैं तुम्हारी पोस्ट के साथ एंगेज करूंगा और मेरी प्रोफाइल में 400-500 जितने भी रिक्रूटर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उन सब के पास तुम्हारा पोस्ट पहुंच जाएगा एंड ऑल इन ऑल तुम्हारा काम तो हो जाएगा। लेकिन बड़ी कंपनी से याद आया, अगर तुम्हें भी बड़ी MNCs में जाना है और तुम वो टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, जहां पे मैंने पूरा ब्रेकडाउन दिया है। एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू मेक अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल तो ये मेरी फ्री मास्टर क्लास है, इसको भी जरूर देख लेना। एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।